हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अर्जुन आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार मैथ परिवर्तन में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज जो है कुछ खास पढ़ने वाले हैं हम लोग। और हाँ, अब हम लोग जो है मैथ में एक बड़ी क्रांति लाएंगे। और वो क्रांति मैं नहीं लाऊंगा, वो क्रांति आप लोग लाएंगे। जब जितने लोग हो हमारे साथ जुड़े सभी लोग जब सिलेक्शन पाओगे तो एक बड़ी क्रांति होगी, है ना। तो अब हम आपको इस प्रकार से मैथ सिखाएंगे और सिखा भी रहे हैं कि आप एक क्रांति लाएं, आप एक जो है क्रांति का हिस्सा बने, हर कोई सदस्य उसमें का बने। तो हाँ, अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है हमारा बेसिक तो हो गया है, हमने ब्याज निकालना सीख लिया है ना, दर निकालना सीख लिया है, मूलधन निकालना हमने ये सब जो है बेसिक सीख लिया है ना। अब हम क्या करते हैं, एक बार टाइम निकालना सीख जाएं। टाइम निकालना सीख जाएंगे तो फिर हमारा टाइप बचेगा। टाइप वो क्या बचेगा? अभी ये हमारा बेसिक ही चल रहा है, हमने जो है ब्याज सीखा, फिर दर सीखा, अब हम टाइम निकालना सीख जाएंगे तो हमारा ये बिल्कुल बेसिक तो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर टाइप वाइज की गुना के आधार पर आधारित प्रश्न, किस्तों पर आधारित प्रश्न, उन क्वेश्चनों को देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये रहा अब हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कहा गया है कि यदि एक 4000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹5324 हो जाती है तो समय ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि 4000 की राशि, कहने का मतलब जो प्रिंसिपल है, जो पी हमारा है, मूलधन जो हमारा है वो हमारा कितना दिया गया है? 4000, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? कहा गया है कि दर जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है 10%। उसके बाद फिर जो हमारा वो मिश्र धन है, मिश्र धन जो है क्या कह सकते हैं हम? ए, ये हमारा मिश्र धन। मिश्र धन हमारा कहा गया है कि वो हो गया है 5324 रुपया। तो जब ये 5324 रुपया हुआ तो हमारा टाइम उस वक्त कितना लगा? कहने का मतलब इसमें हमारा कितने वर्ष का ब्याज लगा जो कि हमारा 5324 रुपया हो गया। तो चलिए अब इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं ना। देखिए ये बहुत ही शॉर्ट में मेथड बताऊंगा। और हाँ, इसके बाद आज मैं 2 टाइप लेकर चलने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिए, धैर्यपूर्वक देखिए। 2 टाइप आज मैं खत्म करूंगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और हाँ, बिल्कुल शॉर्ट से बताऊंगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर आ, 1 सेकंड में आंसर ना आए तो फिर वीडियो को मत देखना, इसके अगले जो भी वीडियो है उसको मत देखना। चलिए अब कहा गया है कि देखिए 4000 रुपया बनता है कितना? इतना, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इसमें से 4000 अगर हम घटा दें, माइनस कर दें, तो ये 4 2 3 1, कहने का मतलब ये 1324 रुपया ब्याज प्राप्त कर रहा है। 1324 रुपया ये ब्याज प्राप्त कर रहा है। तो इसको हमको रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि 1324 रुपया हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ये 1324 रुपया लाना है, कैसे भी लाना है। देखिए अब हम क्या करते हैं, ढांचा जो बनाते हैं, हम ढांचा जो बनाएंगे, हमने बताया है आपको कि ये जो है हमने मूलधन रख दिया, मूलधन रख दिया। अब एक लाइन, अब इसका क्या करते हैं, दर को तोड़ेंगे हम। तो 10% को जब तोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1/10 आएगा। ये आपको जानकारी है ना, क्योंकि मैंने पहले इससे पहले पढ़ा दिया है। अब इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4000, है ना। हमको कितना बढ़ाना है? सॉरी 4000 कैसे, वो 400 आएगा, है ना। अब हमको कितना लाना है? ये 1324 रुपया लाना है, ब्याज। अब क्या करते हैं, फिर दूसरे स्टेप पर चलते हैं। अब इसका 1/10 जब निकालेंगे हम तो ये फिर हमारा 400 देगा। ये दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने चल रहे हैं अब हम। अब क्या करते हैं, इसका फिर 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि ये देखिए सॉल्व कर देख लीजिए, 400 का 1/10 तो 0 0 कैंसिल, तो ये 40 आ जाएगा। तो 40, ठीक है। अब देखिए 4 4 8,
840 रुपया कुल ब्याज हमको प्राप्त हो चुका है, लेकिन कितना लाना है, 1324 रुपया लाना है ना। तो 1324 लाना है, तो एक बार फिर हम क्या करते हैं, 4000 का फिर 1/10 निकालते हैं, तो कितना आया 400 प्लस ये 400 इसका आया, अब इसका कितना आएगा 40 प्लस इसका फिर कितना आएगा 40 प्लस इसका कितना आएगा 4 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 4 रुपया आ जाएगा इसका 1/10 निकालेंगे तो। अब बिल्कुल आसानी से आप लोग भी निकाल सकते हो, है ना, और निकाल भी रहे हो, है ना। अब क्या करते हैं, देखिए टोटल ये ब्याज हो कितना गया, 400 400 400 4 3 1200। अब ये 40 40 कितना, 4 3 12 120, तो ये 1200 120 कितना हुआ 1320 और 4 ये 1324। टोटल इसका जब ऐड करेंगे इसको हम, तो कितना आ गया 1324 आ गया, और हमको 1324 ही तो लाना था, 1324 ही तो लाना था। तो अब हमारा कितना हो गया 1324 आ गया। अब हाँ, हमको निकालना क्या, हमको निकालना है कि हमारा टाइम कितना लगा, हमारा जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो समय कितना लगा, देखिए 1 2 3 महीने बताया ना, जितने स्टेप रहेंगे उतने वर्ष लगेंगे, है ना। पूरा काउंट कर रहे हैं तो जितने स्टेप हुए उतने। और हाँ, अभी कह दिया जाता जैसे 2.5 वर्ष आता आपका जो है, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, अभी ये 1324 से कम होता, तो यहाँ पर हम देख लेते कि तीसरे वर्ष में अभी कितना तक हमको जाना है, कितने महीने तक, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है। तो वैसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, आप परेशान नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन ये बनेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 1 2 3। तो वर्ष कितना आएगा हमारा, जो समय हमारा आएगा वो आएगा 3 वर्ष। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल कंफर्म हो गया ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का 2016 का, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये रहा अब आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि एक महिला ने 100 रुपया 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को रुपए 121 प्राप्त हुए। उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि को रखी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपया उसने जमा किया, ज़्यादा नहीं जमा किया, गरीब महिला थी, उसके पास 100 रुपया था, तो वो 100 रुपया उसने जाकर जमा कर दिया। जब उसने जमा कर दिया तब उसको क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद कितना प्राप्त हुआ, 121 रुपया प्राप्त हुआ। और उस पर दर उसको पता है कि हमको दर जो मिल रहा है, जिस दर से ब्याज मिल रहा है वो 10% है। तो कहा गया कि वो समय ज्ञात करो कि कितने दिन बाद उसको 121 रुपया मिला। फिर अब कुछ मत है नहीं ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आंसर आ गया होगा आपका। चलिए देखिए ओरल आंसर आएगा, देखिए ओरल हम दिखाते हैं कैसे। 10% है, 10% को तोड़ दीजिए, कितना आएगा 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, 1/10 आ गया। आप क्या करिए, पहले साल का ब्याज निकालिए। तो 100 रुपया जमा किया, तो 100 रुपया का पहले साल का ब्याज 1/10 करोगे तो 10 रुपया आएगा। तो पहले साल का ब्याज कितना आया, 10 रुपया आया ना। अब दूसरे साल का जब निकालेंगे तो दूसरे साल का तो यही 10 आएगा, उसके बाद 10 का 1/10% तो आएगा 1। तो पहले वर्ष 10 रुपया आया, दूसरे वर्ष 11 रुपया आया। पहले वर्ष 10 रुपया आया, दूसरे वर्ष ब्याज कितना आया 11 रुपया। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, 21 रुपया ब्याज हुआ। जब टोटल 21 हुआ तो आपको देखना क्या है कि उसने 100 रुपया जमा किया था, है ना। प्राप्त कितना हुआ 121, 21 जो बढ़ा कितने दिन में बढ़ा, 2 साल में बढ़ा, 2 वर्ष में बढ़ा। आपका आंसर आ गया। देखिए 100 रुपया उसने दिया, मूलधन हमने रख दिया 10% की दर से, तो 10% को सबसे पहले ही आप तोड़ लोगे तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका 1/10 हमने रखा तो कितना आ गया 10। और हाँ, सबसे मेन चीज, तो आपको पी पता है ना 100 है, और आपको ए भी पता है, ए कितना है 121। तो आपको कितना एडजस्ट करवाना है, सिर्फ 21 रुपया। यही 21 हमको जानकारी हो जाएगी कितने दिन में प्राप्त हुआ है। तो क्या करते हैं कि पहले वर्ष का इतना है, अब दूसरे वर्ष का जब 1/10 निकालेंगे तो इसका तो 10 ही आ जाएगा, है ना। अब इसका दूसरे वर्ष में इस ब्याज पर ब्याज लेंगे तो इसका 1/10 जब निकालोगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 10 का 1/10 जब करोगे तो 10 से 10 कैंसिल, 1 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा कितना प्राप्त हुआ 1। अब यही 21 हमको एडजस्ट करवाना था, और 10 10 20 1 21, ये 21 आ गया कि नहीं
एडजस्ट हो गया कि नहीं। अब ये कितने वर्ष में, कितने दिन में हुआ, तो 1 लाइन 2 लाइन, कितना वर्ष लगा, क्योंकि ये पहले वर्ष का है, ये पहले वर्ष का है और ये दूसरे वर्ष का है। जो भी नए हैं, जितने भी लोग नए हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले वीडियो को देखिए पहले, तब आपको समझ में आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। तो अब हमारा ये 21 एडजस्ट हो गया, तो हमारा समय कितना लगा, 2 वर्ष, है ना। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और वो क्वेश्चन हमारे कौन से हैं, वो टाइप हमारा कौन सा है, गुना पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो गुना के आधारित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से पूछता भी है ये। तो जो है सीआई से तो कम, लेकिन एसआई से गुना के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम गुना के क्वेश्चन को सीख लेते हैं। हाँ, तो अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। फिर कहा गया कि तो उसी चक्रवृद्धि की दर से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाए। देखिए 3 वर्षों में कितना हुआ, 4 गुना, 3 वर्षों में 4 गुना, ठीक है। अब कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कितना, 64 गुना होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए अभी यहीं पर ये कहता कि एसआई चक्रवृद्धि ब्याज ना कहकर कह देता कि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में इतने गुना होगा। तो हमने बताया था कि वहां पर क्या होता है, उतना ही बढ़ाते चले जाओ। जैसे 3 वर्ष में जैसे जो है 4, 1 था, अब 4 हुआ तो बढ़ा कितना, 3, तो हो गया 4, फिर 3 बढ़ा, हो गया कितना, 7। अब ये बढ़ कैसे रहा था, 3 वर्ष पर, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष हम ऐड करते चले जाते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हर वर्ष उतना ही नहीं बढ़ रहा है, हर जो है प्रति वर्ष समान ब्याज यहाँ पर नहीं मिलता। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए 3 वर्षों में 4 गुना होता है, तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको बस बताने की देरी है। देखिए 64 वर्ष मत लिखिए इसको, हम कह देते हैं कि इस 64 को 4, इस 4 के पदों में बनाइए। तो 64, जैसे 64 था तो इसको हम बना देते हैं 4 के पावर 4 चौक 16 चौको 64, तो 4 के पावर 3 गुना, 4 के पावर 3 गुना, है ना, 4 के पावर 3 गुना आ गया है आंसर आपका। अब इस 3 से इस पावर को गुणा कर दीजिए, इस 3 से इस पावर को गुणा, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ष आ गया आंसर। कितना आएगा आंसर, 9 वर्ष। कुछ नहीं, ये इसका जितना पावर बना करे, हाँ ये पहले वाला जितने गुना रहे उसी के रूप में आपको बनाना है दूसरा वाला, फिर उसी के पावर से पहले वाले का वर्ष का गुणा कर दीजिए। ढांचा समझिए पहले, ढांचा जब आपको माइंड में बस जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कहा गया कि अगर कोई धन 3 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। समझना, कहने का मतलब 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना, तो कितने वर्ष में कितना, 243 गुना हो जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, यहां पर आपको जो है घनमूल, वर्गमूल, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखिए हमने बताया ना कि दूसरे वाले को पहले वाले के अकॉर्डिंग बना दीजिए। दूसरे वाले को पहले वाले के अकॉर्डिंग जब बनाओगे तो ये कितना बनेगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तैया 81 तैया 243, तो कितना आया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तैया 81 तैया, तो ये 3 के पावर 5 बना, 3 के पावर 5 बना। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, ये आपको देखकर आप समझ जाते हैं, ठीक है, आप देख के समझ गए होंगे। तो इस 243 को हम क्या बनाएंगे, 3 के पावर 5,
ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 से गुणा इसमें मारो, है ना, क्या इस 3 का गुणा इसमें कर दो। जब 3 का गुणा करोगे तो 5 गुणे 3 बराबर कितना, 15 वर्ष। आ गया कि नहीं आ गया, आसानी से आ गया। देखिए दिखता है क्वेश्चन, कहा गया है कि कोई धन 4 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 64 गुना होगा। चलिए देखिए, कहा गया है कि अपने से कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, 4 वर्षों में अपने का कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में कितना होना है, 64 गुना, 64 गुना होगा। अब क्या करेंगे, फिर हमने बताया कि इस 64 को इसके रूप में बनाइए ना, 2 के रूप में, तो 2 के पावर कितना आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, तो 2 के पावर 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब क्या करते हैं, जब 2 के पावर 6 आया तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इससे, है ना। अब 6 गुणे 4 बराबर 6 चौको 24 वर्ष, है ना, आ गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में बिल्कुल ये समा गया होगा, है ना। तो चलिए आज हमने 2 टाइप सीख लिए हैं। अब जो है, जो अगला टाइप हमारा होगा वो एक विशेष टाइप होगा, जो है एक बढ़िया सा जो है टाइप उठाएंगे। तो चलिए अब फिर उसी जो है टाइप के साथ, एक नए टाइप के साथ एक नए वीडियो पर फिर हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।